ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस टॉपर्स। सो अभी ये हमारा वीडियो सीरीज है अपकमिंग एफकेट और सीडीएस एग्जाम्स के लिए। इसमें आपका जो भी टॉपिक्स हैं जो एफकेट और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, जिसके क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, हम उन सबका फाइनल रिवीजन करेंगे। इसका जिन बच्चों ने भी हमारे क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा उनको ऑलरेडी सब क्लास में पढ़ाया हो जाएगा। बाकी ये रिवीजन सीरीज हमारी फ्री टू ऑल है, सब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द टाइम एंड वर्क क्वेश्चंस। So our first question is we are starting with the basic. A can do a piece of work in 20 days. A and B together can do a piece of work in 15 days. एक कोई काम है जो A हमारा 20 दिन में कर रहा है और A और B अगर साथ में कर रहे हैं तो वो 15 दिन में कर रहे हैं। So in how many days can B alone complete the work? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें किसी में राम श्याम दे रखा तो आप आर एस अल्फाबेट कुछ भी लेके कर सकते हैं। इसका सिंपल दो तरीके होते हैं। पहला कि आप जो वर्क है उसको आप 1 यूनिट मान के चले कि मेरा जो वर्क है उसको मैं 1 मान के चलता हूं। दूसरा मेथड हो सकता है कि मैं उसको 1 ना मान के कोई नंबर मान लूं। वो नंबर हम जनरली लेते हैं जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन में, उनके एलसीएम में। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए हमारा 20 डेज में कर रहा है, ए और बी 15 डेज में कर रहा है, तो ए और बी का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। दोनों ही मेथड सही है, दोनों में से आप किसी से भी अप्रोच कर सकते हैं जो आता है। ये हमारा बेसिक होता है जो हमने बचपन में पढ़ा होता है 7th क्लास में, और ये हमारा थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे फास्ट होता है। लेकिन आप कोई भी मेथड करेंगे गलत नहीं है और टाइम भी लगभग उतना ही लगेगा। इसमें आपको पहले से एलसीएम लेना पड़ेगा, उसमें आपको आगे चल के लेना पड़ेगा। तो हम दोनों मेथड से स्टार्ट करते हैं। हमारे टाइम एंड वर्क के केस में हमारा जो सबसे पहली चीज हमें करनी होती है वो निकालनी होती है हमें एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी? मतलब वो कितना यूनिट काम एक दिन में कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट मेथड देखें जिसमें हम काम को 1 मान रहे हैं, तो ए हमारा 20 दिन में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एक मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/20। और अगर हम ए और बी टुगेदर उनकी बात करें तो वो हमारा कितने दिन में करेंगे? 15 डेज में। तो ए और बी की एफिशिएंसी साथ में कितनी हो जाएगी? 1/15। अब हमें बी का वर्क निकालना है, तो हम मान लेते हैं बी हमारा लेट्स से बी डेज में करता है, तो उसकी बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/b। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की और ये साथ में उनकी। तो अब मान लेते हैं उनका ए की एफिशिएंसी है 1/20, बी की है तुम्हारा आपका 1/b, और ये दोनों साथ में कर रहे हैं 15 डेज में, तो ये हमारा हो जाएगा 1। ये 1 हमने क्योंकि वर्क को 1 यूनिट माना था। सेम चीज हम इसमें भी चलेंगे। अगर हम ए को देखें तो एफिशिएंसी ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा? 20 डेज में वो कर रहा है, 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और अगर हम ए और बी को साथ में लें तो उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि वो 15 डेज में कर रहे हैं, हमारा टोटल काम 60 है, तो वो एक दिन में 4 करते होंगे। और इसी तरह अगर हमें निकालनी है बी की एफिशिएंसी, तो डायरेक्ट आ जाएगा यहां से 1। दोनों साथ में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं, ए अकेला 3 कर रहा है, तो बी हमारा 1 यूनिट करता होगा। मतलब वो 1 यूनिट वर्क कर रहा है पर डे। ये एफिशिएंसी मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि पर डे होता है। तो अगर उसे 60 यूनिट वर्क करना है तो उसको कितने डेज लगेंगे? ऑब्वियस 60 डेज। तो ये हमारा हो गया एलसीएम वाले मेथड से, जो हमारा सेकेंड मेथड होता है। और ये हमारा इसको हम फ्रैक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें हम यूनिट वर्क को हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। इससे भी आप करेंगे तो हो जाएगा, ये 15 का आप इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 15। ये आपका 1/20 उधर चला गया, तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 1/b = 1/15 - 1/20। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 60। दोनों ही मेथड लगभग उतना ही टाइम टेकिंग है। यहाँ आपने पहले ही एलसीएम लिया 60, यहाँ आपको आगे चल के लेना पड़ेगा और एक स्टेप इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट दोनों में से आप किसी से भी अप्रोच करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आपका एफकेट और सीडीएस में इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। उसमें लिखा होगा ए इज टेकिंग ट्वाइस टाइम एज बी, या ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी और थ्राइस एफिशिएंट एज बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें 2 मेथड से किया, हम इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं। इसमें मैंने जो पहला मेथड बताया था इसमें हमने वर्क को 1 यूनिट एज्यूम किया था। उसमें हम अल्फाबेट्स को क्या ले रहे थे? ए बी सी को, नंबर ऑफ डेज। सपोज ए हमारा ए डेज में कर रहा है तो हमने उसकी एफिशिएंसी मान ली थी 1/a पर डे करने की। तो फिर अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान दें कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। ए जो हमारा वो बी से डबल टाइम लगा रहा है,
तो मतलब b हमारा a से हाफ लगाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि a अगर हमारा a है, a डेज वर्क कर रहा है, तो हमारा b जो है a/2 करेगा। सिमिलरली थ्राइस एज मच टाइम एज c, तो हमारा जो c है वो हमारा a/3 डेज में वो वर्क को कंप्लीट करेगा। इसी के सामने मैं इनकी एफिशिएंसी लिख दूं, ये है इनके नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी की बात करें तो हम सिंपली कर लेते हैं, हम 1 यूनिट अगर वर्क ले रहे हैं तो 1/a या 1/b 1/c कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/a 1/b 1/c करेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 2/a और ये हो जाएगा हमारा 3/a। अब इसमें बोला गया है इफ टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज a अलोन विल डू द वर्क। मतलब हमें a अल्फाबेट की हमें वैल्यू निकालनी, क्योंकि a का हमने माना है वो a डेज में कर रहा है, तो टुगेदर उनको 4 डेज लग रहे हैं। तो सिंपली a हमारा एक दिन में 1/a कर रहा है, b हमारा एक दिन में 2/a कर रहा है और c हमारा एक दिन में 3/a कर रहा है। ये एक दिन में कर रहे हैं। अब वो 4 डेज में कितना काम करेंगे, इंटू 4। हमने वर्क को 1 यूनिट मान लिया, क्योंकि वो वर्क कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली 1 यूनिट ले लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सिंपली a की वैल्यू आ जाएगी, इधर 4 को इधर भेज दे तो ये हो जाएगा 1/4, 1 + 2 + 3 = 6/a। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6 × 4, मतलब हमारा a हो जाएगा 24। a अल्फाबेट मैंने बोला था, हम अल्फाबेट से यहाँ पे डेज ले रहे हैं, तो a हमारा हो जाएगा 24 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा a का 24 डेज। ठीक है, तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम से पूछा जाता है। a and b कैन डू वर्क इन 9 डेज, b and c कैन डू इट इन 12 डेज and a and c कैन डू इट इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज a, b and c टुगेदर कैन डू दिस जॉब। तो सिंपली हमारा इसका हो जाएगा सेम वही चीज, हम जो एफिशिएंसी मानते हैं a की 1/a, b की 1/b और c की 1/c। यहाँ पे a, b, c हमारे अल्फाबेट्स हैं जो हमारे क्या नंबर ऑफ डेज। तो सिंपली हम कर लेंगे a एंड b, अगर हमारा 9 डेज में कर रहे हैं तो सिंपली हमारा हो जाएगा 1/a + 1/b। एक दिन में a और b मिलके इतना करेंगे, 9 डेज में कर रहे हैं तो इंटू 9 कर देंगे, मतलब इतना वो वर्क हम, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेथड है फ्रैक्शन मेथड, उसमें हम वर्क को 1 यूनिट मानते हैं। इसको हम, क्योंकि अब थर्ड क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसको हम डायरेक्टली इधर ले ही जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसको फर्स्ट स्टेप से ही ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा एक स्टेप छोटा हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन जो हमारी कितनी, b और c की, सेम उस पे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/12 और a और c का 1/18। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/a + 1/b + 1/c = 1/9 + 1/12 + 1/18। इनके एलसीएम ले लेते हैं सीधा। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1/a + 1/b + 1/c। देखिए 1/a यहाँ भी, b यहाँ, c यहाँ, सब 2 बार है। और इनको हम ऐड कर लेंगे डायरेक्टली, फ्रैक्शन का एडिशन आपको आता होगा। 9, 12 और 18 का पहले एलसीएम ले लेंगे जो 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। 4 + 3 + 2 ये हो जाएगा हमारा 9, 9/36, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1/4। और यहाँ पे 2 था तो इधर भी, इसको भी इधर ले आएंगे तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 को अगर यहाँ से हटा दें, इसको इस साइड भेज दे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/8। तो अब ये 1/a + 1/b + 1/c हमारा 1/8 डेज में कर रहा है, 1/8 वर्क कर रहे हैं। तो सिंपली हमारा इसका आंसर आ जाएगा 8 डेज। तो अभी हम सेम क्वेश्चन को करते हैं एलसीएम मेथड से। तो हमारा a + b ये हमारे कितने डेज में कर रहा है, 9 डेज में। b + c ये हमारा कर रहा है 12 डेज में। और c + a या फिर a + c बोल रहे हैं इसको, तो ये कर रहा है हमारा 18 डेज में। एलसीएम मेथड क्या था, जो भी हमारे डेज वगैरह दे रखे हैं उन सबके एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 36। अब हम निकालते हैं एफिशिएंसी की, a और b की एफिशिएंसी कितनी है। तो अभी हमें यहाँ पे देखनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो अब हमारा 36 हमने यहाँ पे क्या लिया था, फ्रैक्शन मेथड में हम कर रहे थे 1 यूनिट वर्क को हम 1 यूनिट मान रहे थे। यहाँ हमारा क्या है, 36 यूनिट्स वर्क है। तो पर डे a कितना काम करेगा हमारा, 9 डेज में कर रहा है इतना, तो हमारा 4 डेज में करेगा वो 4 यूनिट वर्क करेगा पर डे। ये एफिशिएंसी में लिख रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे ये डेज था, ठीक है। b और c मिलकर कितना यूनिट वर्क करेंगे, 3। और a और c मिलकर कितना यूनिट वर्क करेंगे, 2। क्योंकि टोटल 36 अगर 18 दिन में कर रहे हैं तो वो सिंपली आप यूनिटरी मेथड से डिवाइड करके देख सकते हैं, 36/18 या 36/12 या 36/9।
तो उससे ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब हम इन तीनों एफिशिएंसीज, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, इन तीनों को हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 9। मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, यहां से 2 हटा के इधर ले जाएंगे तो 9/2। मतलब उनका पर डे वो 9/2 यूनिट वर्क कर रहा है, और हमें अगर इनको वर्क कंप्लीट करना है तो कितना कराना है 36 यूनिट। तो हम नॉर्मली यूनिटरी मेथड से कितना हमारा कर देंगे, डेज इक्वल्स टू कितना होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या इसको नहीं भी पता तो भी यूनिटरी मेथड से हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कि 36 अपॉन 9/2। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 9 इधर के 78 डेज, इस मेथड से भी आ जाएगा। तो आपको जो लगे वो हमारा फ्रैक्शन मेथड हमारा बेसिक्स है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, और ये हमारा थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आ जाता है क्वेश्चन करने में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 एवेंजर्स कैन किल थैनोस इन 15 डेज। 40 एवेंजर्स मिलके थैनोस को 15 दिन में मार सकते हैं। 20 मोर एवेंजर्स जॉइन देम आफ्टर 5 डेज दे स्टार्ट द वॉर। वॉर स्टार्ट हुई, कुछ एवेंजर्स थे 40, उन्हें लगा वो नहीं मार पाएंगे तो मल्टीवर्स से 20 एवेंजर्स और आ गए। अब पूछा गया है हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड टू डिफीट द थैनोस। अब जब ये 20 उस 40 में ज्वाइन कर लिए हैं, अब और कितने दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली हम सिंपल अपने बेसिक मेथड जो हमने फ्रैक्शन मेथड सीखा था उससे शुरू करते हैं प्रॉपर एफिशिएंसी निकालने की। तो 40 एवेंजर्स मतलब 40A हमारा कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज में। तो मैंने एफिशिएंसी कितनी बनाई, जितने भी नंबर ऑफ डेज वो ले रहे हैं उसी को 1 अपॉन कर ले, फ्रैक्शन मेथड में हम 1 मान रहे हैं। तो 40 एवेंजर्स की एफिशिएंसी कितनी होगी 1/15, ये पर डे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमें एक एवेंजर की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा, 40 लोग मिलकर इतना काम कर रहे हैं तो एक बंदा इसका 40 टाइम्स लेस काम करेगा, मतलब वो 40 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। और वर्क टाइम में अगर एफिशिएंसी आ गई तब तो फिर कुछ बचना ही नहीं है। अब हम सिंपली कर देते हैं जो उसने बोल रखा है 40 एवेंजर्स 5 दिन उन्होंने वॉर फाइट की, तो एक एवेंजर्स का इतना एफिशिएंसी, तो 40 लोग कितना काम करेंगे, इसी में 40 से इंटू कर दें। कितने दिन उन्होंने काम किया 5 दिन, तो 5 दिन में ये हमारा वर्क हो गया। हम इक्वल्स टू 1 समथिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा थैनोस पूरी तरह मरा नहीं, उसके हाथ पांव टूटे होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारा वर्क हो गया उस 5 दिन का। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, अब जो नए कितने एवेंजर्स आए 20, पहले कितने थे 40, अब टोटल एवेंजर्स हो गए हमारे 60। तो एक एवेंजर की एफिशिएंसी कितनी है इतनी, एवेंजर्स कितने हैं 60। अब और कितने दिन लगा वही तो हमें पूछा गया, हाउ मेनी मोर डेज, तो लेट्स से x, ठीक है। तो पहले 40 लोगों ने 5 दिन इतना मारा थैनोस को, बाकी बचे हुए 60 लोगों ने x डेज में इतना किया। तो इन दोनों को करके हमारा वर्क क्या हो गया कंप्लीट। थैनोस को उन्होंने अगर किल कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन मेथड में वर्क कितना हो जाएगा 1। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ बचेगा 40 गया, ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3। यहाँ पे हम करेंगे 15 4 टाइम्स, तो 4 हमारा 10 टाइम्स, तो हमारा आ जाएगा x/10 इक्वल्स टू 1। इसको हम इधर भेज दें तो x/10 इक्वल्स टू 1 - 1/3, मतलब हमारा 2/3। और अगर इसको हम इधर भेज दें तो x इक्वल्स टू 20/3। इसको सॉल्व करना है अगर आप तो आप कर लीजिए, और इसको आ जाएगा 6 होल 2/3। अब ये इतने डेज में वो बचे हुए 60 एवेंजर्स इस थैनोस को किल कर देंगे।